छत्तीसगढ़ के धान सेंट्रल पूल में खरीदे जाने को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार 60 के बजाय 44 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की बात कह रही है, जबकि प्रदेश में इस बार 92 लाख मैट्रिक टन बम्पर धान की खरीदी हुई है। ऐसे में भूपेश सरकार अब पशुपेश में है। प्रदेश सरकार के समस्या से निपटने की सोच रही है, तो वहीं भाजपा भूपेश सरकार पर अव्यवस्था का ठिकरा फोड़ रही है। ऐसे में किसान दुविधा में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कई धान खरीदी केंद्रों में अब भी बड़ी मात्रा में धान खुले में रखा हुआ है। वहीं मौसम में हुए बदलाव ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जाहिर है कि जल्द ही इन्हें खपाने की दिशा में सरकार को अपना कदम बढ़ाना होगा। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि इनमें कोई दो राय नहीं है कि जो केंद्र सरकार चुनाव के वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर राशि देने के लिए बीजेपी की ओर से तैयार थी और चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं बल्कि आधिकारिक स्तर की बैठक में जो वादे केंद्र ने किए थे कि प्रदेश में 60 लाख मैट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में खरीदे जाएंगे, उन्हें अब भी कम करके 44 लाख मैट्रिक टन खरीदने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि केंद्र की इस तरह के क्रियाकलापों से ये जाहिर होता है कि केंद्र हर तरीके से राज्यों पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जो कतई सही नहीं है। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती कि जो केंद्र सरकार चुनाव के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर राशि देने के लिए अपने दल की ओर से तैयार थी और चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने अपना रवैया एकदम बदल दिया। और उतना ही नहीं, जब आधिकारिक स्तर की बैठक में 60 लाख टन चावल खरीदने का उन्होंने कमिटमेंट दिया, तो आज 44 लाख टन ही खरीदने की बात करना ये स्पष्ट दिखता है कि वो हर तरीके से राज्यों पे दबाव बना के अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं। एक और प्रदेश सरकार की प्रतिनिधि केंद्र सरकार पर धान की हुई अव्यवस्थाओं का पूरा ठिकरा फोड़ रही है। वहीं सेंट्रल पूल में खरीदी की मात्रा कम किए जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए प्रदेश के मंत्री नजर आ रहे हैं। खरीदी केंद्रों में धान अब भी बाहर रखे हैं। कई जगहों में धान भीगने की भी सूचना मिली है, जिसे लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मौसम खराब व धान की अव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर वार करते हुए ये भी कहा है कि सरकार को धान के रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में मिलिंग का काम धान खरीदी के तत्काल बाद शुरू कर दिया जाता था और इस बार पूर्व में भी 28 लाख मैट्रिक टन धान सड़ चुके हैं, जिससे अब कोई भी नहीं खरीदेगा। अब जो धान की खरीदी हुई है वो सोसाइटी में, जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। स्वाभाविक रूप से मौसम में परिवर्तन आया है और इसके पहले भी आ चुका है। सरकार को कैप की व्यवस्था करके सुनिश्चित रखना चाहिए। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारें धान को लेकर के गंभीर थी। मिलिंग का काम जिस समय से धान खरीदी होती थी उसके बाद में तत्काल सोसाइटियों से माल उठना प्रारंभ हो जाता था, मिलिंग होना प्रारंभ हो जाता था। अभी जो पूर्व का धान है 28 लाख मीट्रिक टन धान, जो हमने पिछली बार भी कहा था, वो सड़ चुका है। उसको मिलिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी वर्तमान जो धान खरीदी हुई है वो सोसाइटी में रखा हुआ है, उसके ऊपर केप नहीं रखा हुआ है। अब मौसम तो हर समय कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदेश और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकार होने से कई मामलों को लेकर लगातार केंद्र और प्रदेश के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं कई बार प्रदेश के साथ अनदेखी का आरोप भी केंद्र पर लगना आम बात है। धान भीग रहे हैं, इसके जिम्मेदार तो कोई और है, लेकिन इसका खामियाजा सीधे तौर पर प्रदेश के किसान को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।